कहते हैं। कुछ आत्माएं सिर्फ इसलिए लौटती हैं क्योंकि उनका इंतजार किसी ने नहीं किया होता है। कुछ अधूरे वादे, कुछ टूटे रिश्ते और एक दुल्हन जिसे किसी ने अपना नहीं समझा। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां न जाने पिछले 5 सालों में कितने दूल्हों की मौत हो चुकी थी। विवेक, जो कि एक पढ़ा लिखा युवक था, अगले 2 दिन बाद उसकी शादी थी। भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता था। उसका कहना था यह सब अंधविश्वास है। विवेक का पूरा परिवार शहर में रहता था। उसकी दादी का सपना था कि विवेक की शादी गांव में पुराने रीति रिवाज से हो। विवेक के पिताजी गांव की इन सब घटनाओं से अनजान थे। पूरा परिवार शादी की तैयारी में जोर शोर से लगा था। तभी वहां गांव का एक व्यक्ति आया और उसने शादी के लिए मना किया, लेकिन विवेक नहीं माना और हंस पड़ा। काका, आजकल कौन भूत प्रेत पर यकीन करता है? उस व्यक्ति ने बोला, यकीन तो तब होता है जब मौत सामने खड़ी हो। उसी रात विवेक को शादी का जोड़ा लाने रिया के घर जाना था। विवेक एक और उसके रतन काका रास्ते में जा ही रहे थे कि उसे रास्ते में एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर दिखा, जिसे देखकर वो दंग रह गया। दीवारों पर सीलन, टूटी हुई छत, मानो जैसे ये बता रहा हो कि इस घर में सालों से कोई नहीं रह रहा हो। विवेक उस घर को देखने के लिए उसके नजदीक जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे हवा में मेहंदी की मीठी डरावनी खुशबू तैर रही हो। विवेक रुक गया। उसे लगा जैसे दरवाजे के पीछे लाल जोड़े का आंचल हिल रहा हो। वह पास जाने वाला ही था कि रत्न काका ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम पागल हो क्या? उस घर के पास भी मत जाना। सारा खेल उसी घर से शुरू हुआ है, काका ने धीमी टूटती हुई आवाज में बताया। करीब 5 साल पहले मनीषा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। बिल्कुल सीधी साधी, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेने वाली। फिर उसकी शादी पड़ोस के गांव के एक लड़के से हो गई। शादी होने के 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक चला। फिर लड़के के मम्मी पापा को दहेज का लालच आ गया और अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी। मनीषा के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी दूसरी शादी करा सकें। इन सब घटनाओं के कारण मनीषा बहुत दुखी रहने लगी। जहां भी जाती लोग उसे ताने मारते। इस पीड़ा को वो सहन नहीं कर सकी और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखा था, अब इस गांव में आज के बाद कोई दूल्हा नहीं बनेगा। उसके बाद से इस गांव में जितनी भी शादियां हुई, सब में दूल्हों की मौत हो गई। उस रात विवेक घर में अकेला सोया था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक औरत लाल जोड़े में सड़क पर खड़ी थी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। तभी अचानक उसके फोन में मेहंदी लगी हुई फोटो आई। उसमें लिखा था, कल तेरी बारी है। विवेक यह सब देखकर डर गया। अगले दिन मंडप सज चुका था। ढोल, शहनाइयां, लाइट सब थी, पर लोगों के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं, मानो वे सब मनीषा के इंतजार में हों। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए, तभी अचानक हवा तेज हो गई। दीपक अपने आप बुझ गए और सारे फूल टूटकर नीचे बिखर गए। तभी मंडप के पीछे से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। फिर वही मेहंदी की खुशबू हवा में तेज होने लगी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गए। जिस बात का डर था वही हुआ। वही औरत हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। विवेक डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उस औरत की हंसी हवा में गूंजने लगी। रिया वहीं बेहोश हो गई। विवेक भागने की कोशिश करने लगा। उसके पीछे बस पायल की आवाजें आ रही थीं, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने लाल जोड़े का एक आंचल जमीन पर गिरा। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, मनीषा की हड्डी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी। मनीषा ने दुपट्टा उसकी गर्दन पर लपेटा और धीरे धीरे कसने लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा। बस मनीषा की आवाज हवा में गूंज रही थी। धीरे धीरे विवेक का दम घुटने लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। सुबह लोग खेतों में इकट्ठा हुए तो देखा वहां विवेक की लाश पड़ी थी। गर्दन पर दुपट्टे के निशान थे और वहीं जमीन पर कागज में लिखा था, इस गांव में कोई दूल्हा नहीं बनेगा। रिया अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। मनीषा से तंग आकर गांव के सभी लोगों ने एक बैठक की। उन्होंने कहा, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा?
कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया, इसका एक ही उपाय है, मनीषा की शादी किसी मरे हुए आत्मा से करवानी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक के बताए अनुसार गांव वालों ने मनीषा की शादी विवेक की आत्मा से करा दी। उस दिन के बाद से गांव में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा।